जिनका भी माइक ऑन है वो म्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो वजन अगर सिखाना है बच्चों को, वेट, क्योंकि मापन ही चल रहा है हमारा, तो पिछले बार हम लंबाई पढ़ चुके थे, तो अब हम आगे आते हैं मापन पे। जो भी सवाल मैं पूछूंगा उसका जवाब आप देंगे जैसे पिछले बार दे रहे थे, बहुत अच्छा लगता है। और आप अपने आप को अभी स्टूडेंट ही समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम ये सब बातें जाकर बच्चों के साथ करेंगे और हम चाहते हैं कि बच्चे भी हमारा जो भी हम सवाल करते हैं वो रिप्लाई करते हैं, करें तो अच्छा होता है। और एक बात ये है कि गतिविधि आप जितना भी करते हैं, उसमें बच्चों का ही सहायता लीजिए और बच्चों को गतिविधि में ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि जो बच्चा करता है, वो हमेशा इसको याद रहता है। और बच्चा अगर ये नहीं कर रहा, आप गतिविधि करके दिखा रहे हैं या सीधे बोर्ड पे बता रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को भूल जाता है, क्योंकि वो रटने वाली बात हो जाती है। तो अब हम वज़न पे बात जब करने जा रहे हैं, तो वज़न जब बच्चों को सिखाना है, तो क्या करते हैं, सीधे उनको ग्राम, किलोग्राम से शुरुआत कर देते हैं और उनको बता देते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। इस तरह उनको हम शुरू करते हैं। बच्चे इस चीज़ को रट लेते हैं और रटा हुआ चीज़ उनको कुछ दिन तक तो याद रहता है, क्योंकि मीटर की बात करें या सेंटीमीटर की बात करें, किलोमीटर की बात करें, किलोग्राम की बात करें, अ, लंब और लीटर की बात करें, समय की बात करें, तो सबका अलग-अलग इकाई होता है और सभी को मापने की भी अलग-अलग इकाई होती है। तो वो क्या होता है, आगे जाकर बच्चों को मिक्स हो जाता है। अब बच्चों से पूछेंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हो सकता है वो कन्फ्यूज़ हो जाएँ और 1000 सेंटीमीटर बोल दें। ये इसलिए होता है क्योंकि सारा जितना भी मापक इकाई है, सब मिक्स हो जाता है और उसका कारण बस यही है कि हम उनके साथ गतिविधि नहीं करते, हम सीधे उनको पढ़ाना शुरू करते हैं बोर्ड के माध्यम से। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। जब अब हम वेट की बात करें, तो वेट अगर सिखाना है आपको बच्चों को कि वज़न के बारे में आप सिखा रहे हैं, तो जैसा गतिविधि हम उसमें किए थे, लंबाई नापने में, आप लोगों को बताया गया था कि लंबाई सिखाने के लिए क्या-क्या करना है। तो बच्चे अपना रबड़ नाप रहे थे, पेंसिल नाप रहे थे, चार्ट पट्टी नाप रहे थे, मैदान को नाप रहे थे, घर से स्कूल की दूरी को नाप रहे थे। तो ये सारी चीज़ें वो करके सीखे थे। उसके बाद हम उसमें ये गए थे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनता है। फिर 1000 मीटर बन के 1 किलोमीटर बनता है। ऐसे हम आगे गए थे। इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। हमें वज़न अगर बच्चों को सिखाना है, तो हमारे पास स्कूल में ही बहुत से संसाधन उपलब्ध होते हैं। जैसे गिट्टी मिल जाता है, कंकड़ मिल जाता है, पत्थर मिल जाता है, पेंसिल है, रबड़ है, डस्टर है, चॉक है, बहुत कुछ है, पत्तियाँ हैं। तो बहुत कुछ उपलब्ध संसाधन हमारे पास हैं। हम जो पहला गतिविधि करें, क्योंकि अगर आप पहली बार सिखा रहे हैं बच्चों को, तो पहली गतिविधि अगर हम करें, तो सारे बच्चों को जि स्कूल में जैसे गिट्टी है, तो गिट्टी इकट्ठा करवा लीजिए, कुछ पत्थर इकट्ठा करवा लीजिए, कंकड़ इकट्ठा करवा दीजिए, रबड़ इकट्ठा करवा लीजिए, पेंसिल इकट्ठा करवा लीजिए, ठीक है? बहुत चीज़ इकट्ठा करवा लीजिए और उसके बाद इकट्ठा करने के बाद अब उन बच्चों से ये सवाल पूछा जा सकता है, जैसे मैं आप लोगों से पूछूँ, एक कंकड़ का वज़न ज़्यादा होगा या एक ये पत्थर का वज़न ज़्यादा होगा? मेरी आवाज़ आ रही है ना? आ रही है सर। जी, तो एक कंकड़ का वज़न ज़्यादा होगा कि पत्थर का वज़न ज़्यादा होगा? कंकड़। जी, कंकड़ का ज़्यादा होगा। पत्थर का बहुत लोग रिप्लाई कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सभी रिप्लाई करें कि बच्चों से जब ये सवाल पूछा जाए और कंकड़ और पत्थर उनके पास उपलब्ध है, क्योंकि आप जमा करवाए हैं, और पूछें किसका वज़न ज़्यादा है, तो जैसा आप जवाब दे रहे हैं कि पत्थर का वज़न ज़्यादा है, बच्चे भी क्या बताएँगे कि पत्थर का वज़न क्या है? ज़्यादा है, ठीक है? अब इसी तरह और भी चीज़ आपके पास है, मान लीजिए डस्टर है, जी, थैंक यू, सभी ने जवाब दिया है पत्थर, तो हम इसका जवाब यही मानते हैं कि पत्थर का वज़न ज़्यादा है और निश्चित रूप से पत्थर का वज़न क्या होगा? ज़्यादा, क्योंकि ये बच्चा अपने हाथों से उठाकर उसको देख रहा है, करके देख रहा है। अभी हम ग्राम और किलोग्राम की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि वज़न किसका ज़्यादा है, ठीक है? इसी तरह अब डस्टर और चॉक की बात की जाए,
कि बच्चों को डस्टर दिया जाए और एक तरफ चॉक दिया जाए और पूछा जाए कि किसका वजन कम है। तो डस्टर और चॉक में किसका वजन कम होगा? डस्टर और चॉक में किसका वजन कम होगा? चॉक का। चाक। सबसे पहले रिप्लाई चॉक का। चॉक का सभी का रिप्लाई आ रहा है चॉक का, और मैं चाहूंगा कि जितने भी सदस्य जुड़े हैं सभी रिप्लाई करें चॉक का। जी, क्योंकि आप चाहते हैं। तो जैसा आप लोगों का जवाब आया कि चॉक का वजन क्या है? कम है। इसी तरह और भी सवाल आप तैयार कीजिए। आप आपके पास पत्ती भी है, डंडा भी है, तो इसमें भी आप सवाल बना सकते हैं कि पत्ती का वजन ज़्यादा है कि डंडा का वजन ज़्यादा है। और 1-2 पेंसिल और पेन भी है, तो पेंसिल और पेन का भी कर सकते हैं, रबड़ और पेंसिल का कर सकते हैं। तो कई एग्ज़ाम्पल आप लीजिए, क्योंकि 1-2 एग्ज़ाम्पल से जो आप बात रखना चाह रहे हैं, वो नहीं रख पाते हैं। जी, जैसा सभी का जवाब आ रहा है कि चॉक, तो चॉक क्या है? हल्का है। और डस्टर क्या है? उससे भारी है। ये आप जैसे बता रहे हैं, बच्चा भी इसको करके देखेगा, वज़न वो उठाएगा, नापेगा, अपने अंदाज़ से वो बताएगा, ठीक है? अभी वो ग्राम, किलोग्राम नहीं भी जान रहा है, लेकिन वो इतना जान रहा है कि भारी कौन चीज़ है और हल्का कौन-सी चीज़ है। ये दोनों वो जानता है, लाइट और ठीक है? तो वो जान रहा है। तो जो जानता है बच्चा, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए जब हम शुरू कर रहे हैं, तो बच्चा आसानी से बता दे रहा है, और भारी और हल्के की समझ उसमें है, ठीक है? और मैंने जैसे बताया कि 1-2 एग्ज़ाम्पल से काम नहीं होता। कई एग्ज़ाम्पल आप पूछिए। जितने भी सामान आप उपलब्ध कराए हैं बच्चों को बोलें इकट्ठा करने के लिए, उन सभी सामान का उपयोग कीजिए, चाहे गिट्टी हो, पत्थर हो, पेंसिल हो, रबड़ हो, जो भी सामान आप मँगाए हैं, सभी का आप क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और सारे से सवाल पूछिए, और ये सवाल बच्चे भी अपने से पूछ सकते हैं। 1-2 बार आप पूछ दीजिए, फिर बच्चों को दीजिए। बच्चे पूछेंगे, पत्ती पकड़ लेंगे, लकड़ी पकड़ लेंगे, पूछेंगे किसका वज़न ज़्यादा है, किसका कम, अंदाज़ से वो इसका जवाब देंगे। तो ये गतिविधि करते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अब बच्चा कौन भारी है, कौन हल्का है, इसका अंदाज़ आसानी से लगा रहा है। तो अब बच्चे से आप और भी सवाल ये कर सकते हैं कि आप इससे पहले क्या सिखाए थे? लंबाई सिखाए थे। तो बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि लंबाई को भी हम ऐसे ही नाप रहे थे, पहले हाथ से नाप रहे थे, कदम से नाप रहे थे। फिर हम लोगों ने एक इकाई ढूँढा, जैसे मिलीमीटर था, सेंटीमीटर था, मीटर था। कि स्केल से नाप के हम लंबाई नापे कि कोई पेंसिल है 2 सेंटीमीटर का है, रबड़ है 1 सेंटीमीटर का है, टाट पट्टी है 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, यहाँ से घर तक 500 मीटर है, गाँव से शहर तक 10 किलोमीटर है। तो इस तरह हम क्या किए, उसको इकाइयों में लिखने लगे, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, इसमें हम लिखने लगे। लेकिन अभी आगे यदि हमको इन चीज़ों का, इन सामग्रियों का वज़न लिखना है, तो हम क्या करें? इसको कैसे नाप कर लिखें? तो ये सवाल जब आएगा, तो बच्चों को आगे आप बता सकते हैं कि लगभग सभी बच्चे दुकान भी जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, मार्केट मम्मी-पापा के साथ जाते हैं या तो अकेले भी जाते हैं, चॉकलेट लेने जाते हैं, बहुत से सामग्री लेने जाते हैं। सभी तराजू भी देखे होंगे, तराजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पॉसिबल हो सके तो आप स्कूल में भी तराजू बना लें, या तो कुछ बाट अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो बाट, क्योंकि बाट से नापा जाता है ना वज़न को। तो उनको उनका व्यवस्था करके आप उनके बारे में बता सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसा कि बच्चे अब इसको पत्ती को नाप लेते हैं, लकड़ी को नाप रहे हैं, उठा रहे हैं, वज़न कर रहे हैं, पत्थर को नाप रहे हैं और गिट्टी को नाप रहे हैं, रबड़, पेंसिल, पेन सबको नाप के देख रहे हैं, अपने पाठ्य पुस्तक को नाप कर देख रहे हैं, कॉपी को नाप कर देख रहे हैं, उठा कर देख रहे हैं कौन वज़न है हल्का। तो ये बात जैसे आप मीटर और सेंटीमीटर में किए थे, अब उनको इसी तरह बताइए कि जो हल्का चीज़ होता है, ठीक है? जो हल्का चीज़ होता है, जैसे हल्का चीज़ क्या होता है? रबड़ हल्का लग रहा है लेकिन पत्थर हमें भारी लग रहा है, ठीक है? दुकान जैसे जाते हैं तो चॉकलेट होता है,
एकदम हल्का होता है। लेकिन अगर आलू लेना हो तो हम ज़्यादा प्लास्टिक में भर के लेते हैं या चावल भर के लेते हैं, दाल भर के लेते हैं। तो उन दोनों में कौन हल्का होता है, कौन भारी होता है, इस तरह की बात कर सकते हैं। दुकानदार बाट का इस्तेमाल करता है तौलने में, तो वो भी देख सकते हैं कि एक भारी बाट होता है और बाकी जो ग्राम वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो छोटे होते हैं। तो बच्चों को अब यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं कि जो भी हल्का होता है, जैसे मान लीजिए हल्का वस्तु के नाम भी लिखवा सकते हैं, जैसे रबड़ है, पेंसिल है, आपके पास जो अंगूठी पहने हैं, मतलब अंगूठी पहने रहते हैं वो, ये हो गया। और बहुत सी चीज़। किन्हीं का रेज़ हैंड है, रेज़ हैंड है, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं, नहीं। जी, ठीक है। तो हम जैसे दुकान जाते हैं तो देख रहे हैं कि चॉकलेट जो है हल्का हो गया, उनको कई एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि जैसे जीरा लेते हैं, मान लीजिए, जीरा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा लेते हैं कि कम लेते हैं? अधिकतर जो सामान कम मात्रा में ली जाती है, जीरा हो गया, धनिया हो गया, मसाला हो गया, चॉकलेट हो गया, जो हल्का होता है, कम वज़न होता है। और भारी कौन-कौन सा सामान लेते हैं? जैसे चीनी ले लिए, दाल ले लिए, चावल ले लिए, सब हम भारी लेते हैं। तो अब यहाँ से हम ये शुरू कर सकते हैं कि जो भी हल्का होता है, वो क्या होता है, अधिकतर उसको किसमें नापते हैं हम? ग्राम में। जैसे छोटी इकाइयों को हम सेंटीमीटर में नापते थे, उसी तरह छोटी इकाई जो इसका होता है, जो कम भारी होता है, उसको हम किससे नापते हैं? ग्राम से। कई एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक छोटा-सा रबड़ ही है, तो बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये 1 ग्राम का है। बहुत कम है या 5 ग्राम का है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि 1 ग्राम से शुरू कीजिए, कि 1 का अंदाज़ा लग जाए कि 1 ग्राम कितना हो सकता है। अंगूठी पहने तो अंगूठी भी दिखा सकते हैं और बहुत कुछ है, जिसको आप लगभग 1 ग्राम के बराबर बता सकते हैं। और बताइए कि जैसे ये एक रबड़ है, एक रबड़ का टुकड़ा है, तो लगभग ये 1 ग्राम का है। इसी तरह ये 10 ग्राम का भी आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, 20 ग्राम का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, 25 ग्राम का। तो क्या है, बच्चा जब वज़न कर के देखेगा, तो उसको हल्के चीज़ों का अंदाज़ लगने लगेगा कि इसको हम ग्राम में नाप रहे हैं। जैसे लंबाई को नापते समय हम छोटी चीज़ों को जैसे नाप रहे थे, रबड़ को नाप रहे थे, पेंसिल को नाप रहे थे, तो उसको सेंटीमीटर में नाप रहे थे। लेकिन अगर दरी को नापना था, दरवाज़ा को नापना था, तो हम मीटर का इस्तेमाल करने लगे थे। और अगर गाँव से शहर तक की दूरी को तय करना है, तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे? किलोमीटर का। उसी तरह जब हम हल्के चीज़ों को नापते हैं, तो उसको हम ग्राम का इस्तेमाल करते हैं और उसको ग्राम में लिखा जाता है। अब जब बच्चों को ये बता रहे हैं कि इसको ग्राम में हम लिखते हैं। और जो भारी चीज़ होता है, जैसे पत्थर हो गया, मान लीजिए भारी पत्थर हो गया, अ, आपका स्कूल का बैग हो गया जिसमें पुस्तकें रखी हैं, कॉपी रखे हैं, उसको उठाएँगे तो भारी लगेगा, ये हो गया। घड़ी हो गया, जितना भी भारी चीज़ है, इसको नापने के लिए हमें क्या आवश्यकता लगता है, उसको हम किलोग्राम में नापते हैं। तो जो छोटा चीज़ होता है, हल्का चीज़ होता है, उसको हम ग्राम से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 ठो रबड़ है और 1 ग्राम का है, लगभग 1 ग्राम का, तो इसको 1 ग्राम लिखेंगे। और ये अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी ये बता सकते हैं कि ग्राम लिखते हैं और जो भारी चीज़ है उसको हम किलोग्राम लिख सकते हैं। फिर बच्चों को इसके अलावा फिर छाँटने को दिया जा सकता है कि हल्के चीज़ों का लिस्ट बनाओ कि जितना भी सामान आप एकत्रित किए उसमें हल्का कौन है और भारी कौन है। जो हल्का है उसको हम ग्राम से नाप रहे हैं, जैसे आपका पेंसिल है, जैसे आपका रबड़ है, आपका आपके पास जो चॉक है, डस्टर है, इसको कैसे नाप रहे हैं? ग्राम से। और जो भारी चीज़ है, उसको हम किससे नाप रहे हैं? किलोग्राम से। इसी तरह हम मार्केट जाते हैं, सामान लेते हैं, तो आप देखे भी होंगे कि तराजू में दुकानदार नापता है और उसके बाद छोटे-छोटे बाँट होते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आप मोबाइल तो सभी के पास लगभग है, आप इसमें फ़ोटो का डाउनलोड कर सकते हैं बाँट का, अलग-अलग माप के बाँट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 5 ग्राम का, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम और 1000 ग्राम। इस तरह का आप फ़ोटो डाउनलोड करके उसको दिखाएँगे तो वो भी इसको देखे हुए रहते हैं, तो वो जान जाएँगे। और आप स्कूल में भी तराजू बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर याद कराएँगे किसी चीज़ को, तो वो हमेशा उनको याद नहीं रहता। लेकिन अगर उस गतिविधि को आप बच्चों के साथ किए हैं और बच्चे उस गतिविधि को किए हुए हैं, तो वो उनको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर वो तौलने सीख गए, नापने सीख गए, क्योंकि हल्का और भारी तो वो जानने लगे हैं, अब उनको ये भी मालूम हो जा रहा है कि जो हल्का है उसको हम अधिकतर ग्राम से नापते हैं और जो भारी है, उसको हम किससे नापते हैं? किलोग्राम से नापते हैं। जब ये बातें उनको बताए हम, तो वो इसका अंदाज़ भी लगा लिए और जान गए, ये उनको समझ में आने लगा है।
और जैसा मैंने बताया कि पॉसिबल हो तो क्या करें, तराजू का इस्तेमाल करें और बाट उनको दिखाएँ, बाट का भी इस्तेमाल करें। और ये सब अगर उपलब्ध है, नहीं है, तो आपके पास जो सामान उपलब्ध है उसी में पूछिए कि जैसे डस्टर हो गया, मैथ का बुक हो गया, घंटी हो गई, लॉक हो गया। अब जैसे आप मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप बताइएगा कि इसको ग्राम से नापेंगे या तो किलोग्राम से नापेंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए एक चाक को नापना है, एक चाक को नापना है तो आप किसमें नापेंगे उसको? क्योंकि हल्का चीज़ को हम ग्राम से नाप रहे हैं और जो भारी है उसको हम किलोग्राम से नाप रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। तो जैसे चॉक आप लोगों को पूछा जाएगा तो चॉक को ग्राम से नापेंगे या किलोग्राम से नापेंगे? सबसे पहले जवाब आ गया, अंकिता जी का भी आ गया। तो ये जवाब जैसे आप दे रहे हैं, बच्चे भी यही जवाब देंगे, सभी जैसे आप ग्राम कह रहे हैं, क्योंकि उनको आप बताए हुए हैं कि जो-जो हल्का है और कई गतिविधि कराए हुए हैं। उठा-उठा के उनको अलग सूची बनवाए हैं कि हल्का को अलग करो और भारी को अलग करो, ठीक है? थैंक यू। तो जब ये सूची आप उनसे बनवाए थे, इन सामग्रियों की सूची आप बनवाए थे कि हल्की चीज़ों का अलग सा लिस्ट बनाओ और भारी चीज़ों का अलग बनाओ। अब वो ये समझ रहे हैं कि हल्का जो है, वो क्या है? ग्राम है, तो अब उनको अंदाज़ लग रहा है और वो जान रहे हैं। जैसे आप लोग बताए कि चॉक को हम किससे नापेंगे? ग्राम से। लेकिन जो घंटी होता है, भारी होता है घंटी, और घंटी को अगर नापना रहे, स्कूल का जो घंटी होता है, उसको नापना रहे तो किसमें हम नापेंगे? ग्राम में या किलोग्राम में? क्योंकि भारी चीज़ को हम किसमें नाप रहे हैं? किलोग्राम, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अब जैसा आप ग्राम और किलोग्राम की बात बच्चों से करने लगे हैं, अब उनको ये भी बताना पड़ेगा कि ग्राम क्या होता है और किलोग्राम क्या होता है। कितने ग्राम मिलकर किलोग्राम बनाते हैं। जैसे हम पहले भी पढ़ाए हैं, लंबाई नापते समय पढ़ाए हैं कि जैसे आप लोग बताइएगा कि 100 सेंटीमीटर मिलकर कितना मीटर बनता है? 100 सेंटीमीटर मिलाने से कितना मीटर बनता है? 1 मीटर, 1 मीटर। क्योंकि ये गतिविधि करके देखा गया था, बच्चे इसको खुद नाप के देखे थे कि स्केल के माध्यम से नापे थे और बताए थे कि 100 सेंटीमीटर को जब भी हम नापते हैं तो वो 1 मीटर बनता है, वो हमेशा याद रहता है। जैसा आप लोग का जवाब आ रहा है कि 1 मीटर होता है। उसी तरह बच्चों को ये बताना है, मान लीजिए रबड़ आप दिखाएँ कि 1 ग्राम का, तो ऐसा 1000 ऐसा कितना लगेगा? 1000 अगर हम मिलाएँगे, 1000 ऐसा रबड़ इकट्ठा करेंगे, 1000 ग्राम हम इकट्ठा करेंगे, तो वो बनेगा क्या? 1 किलोग्राम। उसी को हम क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम। मतलब 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। 1000 जब ऐसा रबड़ इकट्ठा किया जाएगा और एक पत्थर मान लीजिए 1 किलो का उसको इकट्ठा करें तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसा 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बन रहा था, 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 किलोमीटर बन रहा था, उसी तरह 1000 ग्राम मिलकर कितना बनता है? 1 किलोग्राम, ठीक है? और इसके अलावा 50 ग्राम, 100 ग्राम सभी का ज्ञान कराते हुए ऊपर जाएँगे तो ज़्यादा आसान होगा। जैसे सबसे पहले 50 ग्राम बताइए, 1 ग्राम के बाद कि 50 ग्राम जैसे 50 ग्राम आप दुकान से क्या-क्या खरीदते हैं? तो अधिकतर बच्चे बताएँगे कि धनिया खरीदते हैं और हल्दी खरीदते हैं 50 ग्राम, जीरा खरीदते हैं। इस तरह के जो भी सामान है वो क्या खरीदते हैं? ग्राम में खरीदते हैं। और आधा किलो जैसे 1 पाव क्या लेते हैं, तो 1 पाव भी ये भी ले सकते हैं और बहुत कुछ भी ले सकते हैं। तो 500 ग्राम, फिर 500 ग्राम से 1000 ग्राम भी आ सकते हैं कि 1000 ग्राम हम खरीदते हैं। अब हमें
करें और कहाँ तक की जानकारी हम उनको दें, उसी हिसाब से वर्ग 2 के बच्चों के लिए, 3 के, 4 के, 5 के बच्चों के लिए, तो इसको अगर थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करते चलेंगे, तो हमें लगता है कि हमारे ज्ञानदूत के लिए अच्छी बातें होंगी और बच्चों को भी वो चीज़ समझ में आएगा। जी, और दूसरा एक थैंक यू। जो हमारे हिसाब से जो लगता है कि जो मीटर और सेंटीमीटर की बात हुई है, उसका उदाहरण क्या हम जी, मापन की पद्धति में लाके दें तो बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे कि बच्चे कंफ्यूजन हो जाएँगे कि मीटर, सेंटीमीटर किलोग्राम और दोनों में? जी, थैंक यू सर। और सर और सवाल तो नहीं है? ना मेरा सवाल नहीं है ये ये हमको लगा कि नहीं वर्ग के मतलब जी अनुसार अगर जी सर नहीं, सवाल नहीं है इसमें लेकिन इस बहुत ही अच्छे इसमें हाँ, एक बिंदु एक बिंदु मैं जोड़ना चाहूंगा। जैसे आलोक सर ने प्रारंभ में भी चाहे वह मीटर सेंटीमीटर की बात हो, लंबाई की बात हो या वजन की बात हो, दोनों में सबसे पहले स्वतः अनुभूत बच्चे जो देखते हैं, उसको बच्चों के पास जो उपलब्ध अनियमित जो इकाइयां हैं, जैसे उसके हाथ की लंबाई, उसके पैर की लंबाई, उससे उन्होंने लंबाई मापने का परिमाप का, जिससे कि क्योंकि कई बार होता क्या, जैसे अंक संख्या के साथ भी हमने देखा था कि संख्या 9, तो बच्चा सिर्फ 9 को एक लिखे हुए स्वरूप में जानता है। 9 में 9 यूनिट जो खड़े होते हैं उसके दिमाग में वैसे चित्र नहीं दिखते हैं। उसी प्रकार सर ने बहुत अच्छे से बताया था कि कैसे बच्चा लंबाई को अपने आप से मापता है और ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसमें डेवलप करता है। दूसरा, वजन में भी इन्होंने कंकड़ और पत्थर और डस्टर चौक से जो कहानी शुरू की, तो बच्चा जब स्वतः फील करके देखता है, वो कंचे को उठाता है, साथ में वो माचिस की डिबिया को उठाता है या कुछ और को उठाता है, तो उसके हिसाब से तो अनुभव का क्रम वहां से शुरू होता है। बाकी आलोक सर ही विशेष रूप से बताएंगे कि किस नहीं कक्षा होगा। के लिए किस स्तर तक ले जाना चाहिए। आलोक सर। जी, जी, थैंक यू सर। और जैसे सर का सवाल नहीं था, सर का एक विचार था, बिल्कुल सही है सर। इस तरह का जब भी बात आएगा तभी और जो समझ हम कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा। थैंक यू कहते हैं सर। तो जैसा सर बता रहे थे कि वर्गवार ही मतलब कौन से क्लास के लिए क्या होना चाहिए, जैसे तीसरी का बच्चा पढ़ रहा है तो वो क्या सीखे, चौथी का पढ़ रहा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पांचवी के लिए क्या होना चाहिए, यही सर का पहला कहना था। तो बिल्कुल सर, हम जो शुरुआत करते हैं जैसा मैं देवाशीष सर को कुछ किताब की फोटो भी भेजा था, उसमें 3 किताब रखे हुए थे। तो जैसे तीसरी का था, चौथी का था और पाँचवीं का था, ठीक है? और जो हम वज़न करना जैसे ग्राम और किलोग्राम की हम बात करते हैं, तो वो तीसरे से शुरू होता है। और इससे पहले जैसे मैंने शुरू किया था कि कंकड़ से पत्थर का वज़न करना, ये टस्टर का वज़न करना, पत्थर का वज़न करना, क्योंकि वहाँ हम ग्राम और किलोग्राम दोनों की बात नहीं कर रहे थे। उसमें हम केवल यही बात कर रहे थे कि कौन-सी वस्तु भारी है और कौन-सी वस्तु हल्की है। तो ये जो इसमें मैंने क्या किया है, सभी क्लास को लेना शुरू किया। जैसा मेरा गतिविधि रहता है, जैसा मैं बताता हूँ आप लोगों को, या तो अपना जो भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं पहली क्लास से शुरू करते हुए समझिए जो पहला टॉपिक रहता है वो पहली का रहता है, उसके बाद जो रहता है दूसरी का रहता है, फिर जैसे तीसरे में आ गए, जैसे ग्राम और किलोग्राम में आ गए, तो वो तीसरी का है। अब जो जाऊँगा वो चौथी का रहेगा और जो अंत रहता है वो पाँचवीं का रहता है। इस तरह मैं क्लासिफ़िकेशन इसको किया रहता हूँ और उसके हिसाब से ही यहाँ अपनी बात रखता हूँ। तो जैसे पहली के लिए है, ज्ञानदूत साथियों को अगर दिक्कत होती है, तो जैसे पहली के लिए है, तो पहली में बच्चों को ग्राम, किलोग्राम ये सब बताना ही नहीं है, या लंबाई भी नाप रहे हैं, तो ये मीटर, सेंटीमीटर की बात उनसे नहीं करनी है, क्योंकि बच्चा अभी ठीक से गिनती नहीं जान रहा है। अभी उनको गिनती सिखाना है, बहुत काम उनके साथ करना होता है पहली क्लास में। और पहली क्लास में अगर 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो उनको शुरू में जब आप उनको शिक्षा देते होते हैं, तो शुरुआती में बस उनको ये ज्ञान करवाना है कि कौन-सी वस्तु लंबी है, कौन-सी वस्तु छोटी है। जैसे मीटर, सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें लंबाई नापना बच्चा अपने से बताएगा। एक लंबा छड़ी दिखाइए, एक छोटा छड़ी दिखाइए, पेन दिखाइए, पेंसिल दिखाइए, रबड़ दिखाइए, कंपास दिखाइए और पूछिए कौन ज़्यादा लंबा है, कौन छोटा है। दरी दिखाइए, दरवाज़ा दिखाइए। जितने भी संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, उसका इस्तेमाल करिए। तो उसी तरह इसमें जैसे हम शुरू में वज़न कर रहे थे कंकड़ को, पत्थर को, जैसा सर बोले माचिस को, उनके पास पुस्तक है, कॉपी है, रबड़ है, स्लेट है, सब चीज़ को जब बच्चा वज़न करना सीख रहा है तो पहली दूसरी में बस उनके लिए यही रहता है।
कि कौन सा वस्तु ज़्यादा भारी है, कौन सा वस्तु हल्का है। ये पूर्व ज्ञान जैसे मैंने बताया था कि पूर्व ज्ञान में हम जोड़ते हैं ना, तो ये जो ग्राम और किलोग्राम हो गया, ये तीसरी के लिए था। क्योंकि पहली दूसरी में हम यही सब सिखाए कि कौन हल्का है, कौन भारी है। पहली दूसरी में बच्चे इतना सीख चुके थे, उसके बाद हम क्या बात अपनी आगे बढ़ाए कि अब उनको नाप के लिखना है, तो इकाइयों के रूप में लिखना है, तो हम किसमें लिखें? ग्राम और किलोग्राम में लिखें। ये ये किसके लिए था? तीसरे के लिए। लेकिन अब जो बात करेंगे कि 1 किलोग्राम में कितना हो जाता है, ये भी आप बता सकते हैं कि 1000 ग्राम मिलके 1 किलोग्राम बनता है, ये तीसरी में आप बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद का जो सवाल रहता है, जैसे बदलने वाला जो बदलने वाला सवाल रहता है कि 5 किलोग्राम 950 ग्राम मिलकर कितना ग्राम बनता है? 1000 ग्राम में अगर 1 किलोग्राम होता है, 2000 ग्राम में कितना होगा? 3000 में कितना होगा? 4000 में कितना होगा? जैसे जो अभी हम बात करते हैं, आपके सवाल के बाद हम यही बात करने वाले थे, तो इसको अभी हम बात करेंगे, ठीक है? तो वो रहेगा तीसरी, चौथी और 5वीं का। उसके बाद था सर मीटर, सेंटीमीटर और लंबाई जैसे बता रहे हैं, और किलोग्राम, ग्राम बता रहे हैं, और लीटर, मिलीलीटर बता रहे हैं, मिनट, सेकंड बता रहे हैं, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाएँगे, क्या ये बात था सर का? तो बिल्कुल, अगर जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर बच्चों को गतिविधि में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और उनको याद कराया जाएगा कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, क्योंकि बच्चे को नापा के नहीं दिखा रहे हैं, बच्चे माप नहीं रहे हैं उसको, सीधे क्या कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। तो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा जब आगे बात करेंगे। मैंने ये बात शुरू में कही भी थी, अभी वज़न शुरू करने से पहले बोला भी था, या हम ऐसे ही करते हैं इसलिए बच्चे भूल जाते हैं। हम बच्चों को यही बताते हैं, उनको याद कराते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, ये सब बातें उनको याद करा देते हैं। जब मीटर पढ़ा रहे हैं, लंबाई पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा देते हैं। जब वज़न पढ़ा रहे हैं, तो किलोग्राम रटा देते हैं, किलोग्राम और ग्राम। जब लीटर धारिता पढ़ा रहे हैं, तो लीटर, मिलीलीटर पढ़ा दे रहे हैं, रटा दे रहे हैं। जब समय पढ़ा रहे हैं, तो सेकंड, मिनट, यही घंटा उनको रटवा दे रहे हैं। और ये जब रट लेते हैं और जब उनको अपने जीवन में अप्लाई करना होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, मिक्स कर देते हैं। लेकिन जैसा मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, एक-एक गतिविधि करके कि बच्चा लंबाई नापा है, मीटर, सेंटीमीटर की समझ उसको अच्छे से समझ में आई है। वो जान रहा है कि छोटी चीज़ों को हम सेंटीमीटर से नाप रहे हैं, और वो भी ये भी नाप रहा है कि अगर सेंटीमीटर से छोटा है तो किससे नाप रहे हैं, क्योंकि स्केल दिखाया गया था और वो जो लाइन है वो मीटर की मिलीमीटर की है। जब वो इतना छोटा चीज़ से वो गतिविधि करते हुए आगे आएगा, तो उसको इन सब चीज़ों में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और ये कभी भी मिक्स नहीं होगा। लेकिन अब जैसे मैंने आज वेट के बारे में बताया कि कैसे शुरू करना है। जब बच्चा उतना दूर से शुरू करता हुआ आएगा, कंकड़-पत्थर से शुरू करता हुआ और अच्छे से आएगा, तो वो जब भार की बात करेंगे तो उसके दिमाग में बस ग्राम, किलोग्राम ही चलेगा। लंबाई की बात करेंगे, अगर किसी चीज़ की लंबाई नापना है तो उसके दिमाग में केवल सेंटीमीटर, मीटर ही चलेगा, क्योंकि वो गतिविधि करते हुए आ रहा है। लेकिन जैसा बताया कि अगर इसी चीज़ को आप रटवा देते हैं, तो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। इसमें ठीक है क्या सर टाइम 1 मिनट मैं कहना चाहूँगा, 1 मिनट हो सकता हाँ है जी। 1 या 2 मिनट में ये सेशन कट जाएगा, तो फिर से सब लोग जुड़ जाएँगे, हम फिर से इसको शुरू करेंगे, तो बस आगे चलें सर। जी। जी, बिल्कुल अभी समय, क्योंकि लगभग मुझे लगता है कि समय हो गया है, 2 मिनट ही बचा होगा। तो जैसे ही मीटिंग क्लोज़ होता है, आप फिर से जॉइन कीजिएगा। अब जो हम बातें करेंगे उसको कन्वर्ट करने सीखेंगे, और जैसा कैतानी सर ने बहुत अच्छी बात रखी, इसी तरह मैं चाहूँगा कि बीच-बीच में सवाल रखें, तो इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो थैंक यू इसमें कैतानी सर। इसमें सर कात्यायनी सर की बात में एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब हम बच्चे को ऑब्जर्वेशन देखने में बताते हैं कि लंबा, छोटा, भारी, हल्का को जब वो नापता है और बताता है यह सूची है हल्की चीज़ों। ये उनके मन में भी आता है कभी-कभी, लेकिन क्या है वो पूछ नहीं पाते। लेकिन आप जैसा सर बता रहे हैं कि बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए शिक्षक को, जितने भी ज़्यादा, जैसे मैंने अभी भी बताया था, वेट शुरू करने से पहले बताया था कि जितना ज़्यादा आप सवाल बच्चों के सामने रखेंगे, उनको सीखने में उतना ही आसानी होगा। क्योंकि वो जवाब ढूँढने लगते हैं, तुरंत जवाब ढूँढने लगते हैं, और ये सब सवाल उनके मन में भी बना रहता है कि जानने की क्या हो जाती है, इच्छा हो जाती है। बहुत चीज़ हमारे सामने जब आता है नया, तो हम भी उसको खोजते-खोजते कई सवाल तैयार होते हैं, सवाल का जवाब मिलता है तो दूसरा सवाल तैयार होता है। इस तरह करते-करते हम देखते हैं कि कई सवाल आते हैं और सवाल का समाधान जब निकलता है तो हमारा जो समझ है वो अच्छा हो जाता है। तो बिल्कुल सवाल
कि कहाँ क्या सवाल पूछना है, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को समझाने के लिए। और जो कठिनाई बच्चों को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या कठिनाई आता है कि हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ा यहाँ। क्योंकि हम तो ऐसे भी अंदाज़ कर ले रहे हैं कि चीनी ना को तौल लिए, वज़न कर लिए तो भारी हल्का है। लेकिन कितना नाप के लेना है, एक किसी को 1 किलो चीनी चाहिए तो किसी को आधा किलो चाहिए, किसी को 1 पाव चाहिए। इसी तरह चावल की बात कर लें या तो किसी भी चीज़ की बात कर लें, उसको नापना बहुत ज़रूरी होता है और नापने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब जो रहेगा लगभग ये ग्राम, किलोग्राम की जो हम बात किए हैं, तो ये तीसरी से शुरू हो जाता है, तीसरी क्लास से। और ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर मान लीजिए आपका बच्चा तेज़ हो रहा है, पहली में है, दूसरी में है और वो तीसरी, चौथी का जान रहा है तो बिल्कुल आप उसको आगे का बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कोर्स मान लीजिए आपका तीसरी का है, तो आपको उसको तीसरी में ही बताना है। अगर पहली में बच्चा इतना तेज़ हो गया है कि वो तीसरी का भी कवर कर सकता है, बिल्कुल उसको क्या कीजिए, ज्ञान दीजिए और उसको उसके बारे में बताइए। नहीं तो अभी हम क्या देखते हैं कि कोई बच्चा तीसरी में है, वो पहली का नहीं जानता। तो हम क्या तीसरी का सीधे नहीं पढ़ाते, उसको क्या पढ़ाते हैं, पहली का ही पढ़ाते हैं, फिर दूसरी का पढ़ाते हैं, फिर तीसरी तक उसको उसके स्तर तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो बच्चा तेज़ है, उसको भी हम क्या करते हैं, रोक के रख देते हैं। अगर पहली में पढ़ रहा है और तीसरी तक उसकी क्षमता है कि वो तीसरी का भी समझ सके, तो बिल्कुल उसको तीसरी का भी बताना ही चाहिए। जितना ज़्यादा सीखेगा उतना अच्छा होगा सभी के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं, तो जैसे इतना गतिविधि करने के बाद और एक चीज़ ये है कि 1 घंटा लगभग क्लास हम लेते हैं, तो लगभग सभी बातों को क्या करना पड़ता है, यहाँ रखना होता है। इसलिए थोड़ा जल्दी-जल्दी मैं बोलता हूँ आप लोगों के सामने में आके और लगभग सभी क्लास के कोर्स को 1 घंटा में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी के लिए बहुत गतिविधि होती है। तो लगभग मैं सोचता हूँ कि पहली से शुरू करते हुए 5वीं तक पहुँच जाएँ किसी तरह। तो जैसे उनको ये बताएँ कि 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम क्योंकि वो वज़न करना सीख गया है, वो हल्का-भारी पहचान रहा है, संख्या पहचान रहा है, ग्राम पहचान रहा है कि 50 ग्राम क्या होता है। जैसे और भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इसको समझाने के लिए कि 50 ग्राम क्या होगा, 2 नींबू का वज़न, ये लगभग क्या हो जाएगा, 50 ग्राम का हो जाएगा। और 1 सेब जो है, 1 सेब का वज़न अगर करें तो लगभग ये क्या हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। इसी तरह 200 ग्राम के लिए 2 सेब की आवश्यकता होगी, 500 के लिए क्या होगा, 500 ग्राम के लिए किसी चीज़ को भी नाप सकते हैं। 1 किलो 1000 ग्राम का इस्तेमाल करना है तो क्या चीज़ रखें, क्या चीज़ 1000 ग्राम के बराबर होगी। इस तरह कई गतिविधि करके उनको 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम की जानकारी देते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं कि 1000 जो होता है, 1000 जो ग्राम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम बराबर क्या हो जाता है, 1 किलोग्राम हो जाता है। तो 2000 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम हो जाएगा? बताइए आप लोग। 2000 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम हो जाएगा? 2 किलो। थैंक यू, 2 किलो हो जाएगा। ठीक है, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। मैं चाहता हूँ कि जितने भी ज्ञानदूत साथी जुड़े हैं, सभी चैट बॉक्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। थैंक यू, सभी का जवाब आया कि 2 किलोग्राम। ये बच्चे भी यही जवाब देंगे, 2 किलोग्राम। अब देखिए हम क्या कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। अभी तक हम उनको नापना सिखा रहे थे, वज़न बता रहे थे, कौन भारी है, कौन हल्का है और कौन ग्राम में नापते हैं, किसको किलोग्राम में नापते हैं। कई गतिविधि तैयार की हैं। ये 1 दिन का कोर्स नहीं है। आप 1 दिन जब ये सब कराएँ, 1 दिन तौलाएँ, 1 दिन तौलता है बच्चा, फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ना है। फिर सीधे हम किसमें आते हैं, अब उनको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना था वो कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ा रहे हैं, कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं। तो 2000 ग्राम में कितना किलोग्राम हो जाएगा? 2 किलोग्राम जैसा बताया आप लोगों ने। इसी तरह बात करते जाएँगे कंटिन्यू कि 3000 ग्राम में कितना हो जाएगा, 4000 में कितना हो जाएगा। ये बताइए कि 8000 ग्राम में कितना हो जाएगा? अगर 1000 में 1 किलोग्राम होता है, 2000 में 2 होता है, तो 8000 में कितना हो जाएगा? 8000 ग्राम में 8 किलोग्राम। थैंक यू विनोद सर। ठीक है, तो
जैसा आप लोग सेंटीमीटर मीटर में भी इसी तरह बताए थे, उसमें जो गतिविधि की थी उसी तरह गतिविधि अभी भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। अब 8000 ग्राम में क्या हो जाएगा 8। तो हम ये देख रहे हैं कि 1000 में 1 है तो 2000 में क्या हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है। 8000 में क्या हो रहा है 8 हो रहा है। तो ये सब कन्वर्ट करने जब हम सीख रहे हैं, अब हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है, उनको गुणा करना है, किससे गुणा करना है, ये सब बताना की आवश्यकता अभी नहीं है। बच्चे ऐसे ही आराम से बना लेंगे आसानी से, ठीक है। अब हम इसमें 2 चीज़ भी देख रहे हैं कि 1000 ग्राम में कितना होता है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000, क्योंकि दोनों क्या है बराबर हैं। 2 किलोग्राम में कितना हो रहा है 2000 हो रहा है, तो 8 किलोग्राम में 8 ये हो रहा है, ठीक है। इसी तरह के कई उनको दे दीजिए, कई सवाल दीजिए, सवाल तो जितना भी दे सकते हैं उतना दीजिए, 15, 20, 25 सब लिख दीजिएगा तो उसमें वो 1000 लगाने पा जाएंगे, या तो जितना भी 1000 रहेगा वो समझ जाएंगे कि कितना होता है। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। पाँच किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा 5 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलना रहे तो, क्योंकि एक किलोग्राम में 1000 हो रहा है, 2 किलो में 2000 ग्राम हो रहा है, तो 5 किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा 5000। थैंक यू। कितना हो जाएगा 5000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब एक नया चीज देखिए, इसको हमें ग्राम में बदलना है। सबसे पहले ये देखना होगा कि हमको किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है, ठीक है। ये सब चौथी और पांचवी के लिए सवाल है, फिर इसके बाद हमारा लगभग आज का जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। ये 5 किलोग्राम है, 250 क्या है ग्राम है, इसको किस में बदलना है ग्राम में बदलना है, ठीक है। क्योंकि ये तो किलोग्राम है और ये क्या है ग्राम है, इसको हमें किस में बदलना है ग्राम में बदलना है, तो ग्राम तो पहले से है तो इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ग्राम पहले से बदला हुआ है। और हम ये जान रहे हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 होता है, 2 किलोग्राम में 2000 होता है, तो 5 किलोग्राम में कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। थैंक यू, सर ने बदल दिया पहले से। और 250 ग्राम और है हमारे पास, दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 5250 क्या हो जाएगा वो ग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग के लिए एक सवाल है, आप लोग इसको बदल के दिखाइएगा, जितने भी जुड़े हुए हैं लोग सभी इसको कन्वर्ट करके बताएंगे, और कौन पहले कन्वर्ट करता है वो देखा जाएगा। ये लिखा हुआ है 17 किलोग्राम 50 ग्राम, 17 किलोग्राम 50 ग्राम। संभावी जी का आंसर आया 1750, 17050। अंकिता जी का है तो एक जवाब बस हमारा आया था कि 1750 मतलब 1750, बाकी जितने इनका आ रहा है कटाई सर का 1705 आ रहा है। तो देखिए अलग अलग जवाब आ रहे हैं हमारे पास, और विनोद सर का जवाब आ रहा है 17050, तो 1750 आ रहा है सरिता जी का। तो देखिए हमारे पास 2-3 तरह के उत्तर आए, तो अब हम ये चेक करते हैं कि किसका उत्तर सही है, ठीक है। क्योंकि बच्चे भी ऐसा करते हैं कि उनका भी क्या होता है अलग अलग उत्तर आता है, ठीक है। और ये बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि इसको हम ग्राम में बदलना चाह सकते हैं। हम ये जान रहे हैं कि 1 किलोग्राम में क्या होता है 1000 होता है, 2 में 2000 होता है, 17 में कितना होगा 17000 होगा। क्योंकि यहाँ 50 ग्राम है तो 50 को क्या करना है इसमें जोड़ देना है, और नहीं भी जोड़ेंगे तो इसको देखिए कोई जोड़ने वाली बात नहीं, ये 17000 में अगर 50 जोड़ा जाए तो 17050 होता है। ये सभी बच्चे आराम से आपको मौखिक रूप से भी उत्तर दे सकते हैं, तो 17050 इसका क्या आएगा।
1750 नहीं आएगा सर, 17,050 है, सॉरी क्योंकि सॉरी 17 किलो सॉरी सॉरी जी 17,000 हो गया और वो 50 ग्राम आ गया। तो इस तरह के कई सवाल, थैंक यू करने से हम जान रहे हैं कि आप जानबूझ के ऐसा जवाब दे रहे थे, बच्चे भी ऐसा जवाब देते हैं, तो बिल्कुल उनको दूसरी बार मौका फिर से दिया जाए बताने के लिए, और कई सवाल दीजिए तो आसानी से वो इसका जवाब देंगे। तो एक सवाल और है, इसके बाद हम आप लोगों के सवाल लेंगे और आप लोगों को जो कंफ्यूजन हुआ होगा उस पर हम बात करेंगे। जैसे 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, ठीक है, मतलब 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाता है, तो 7000 ग्राम मिलकर कितना किलोग्राम बनाएगा? 7000 ग्राम मिलकर कितना? 7 जी जी, सभी का जवाब है 7 किलोग्राम, ठीक है। अब हम नया सवाल लेते हैं। यहाँ लिखा है 7300, जी थैंक यू, सभी का जवाब सही है, 7300 ग्राम लिखा है, ठीक है, 7300 ग्राम लिखा हुआ है। इसमें किलोग्राम की बात करनी है, क्योंकि हम जानते हैं और हम देख रहे हैं और देख कर इतना समझ रहे हैं कि 1000 हुआ तभी 1 होगा। 1900 है, 7.300 kg आ रहा है, क्योंकि आप दशमलव को जानते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जैसे 7900 है मान लीजिए, तो उसमें कितना ग्राम कम है कि वो 8 किलो नहीं हो सकता। 7900 ग्राम है तो कितना किलो कम है, कितना ग्राम कम है 8 किलो होने में? 100 ग्राम, बिल्कुल 100 ग्राम, जी 100 ग्राम अगर उसमें और मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? 8 किलो हो जाएगा। तो उसी तरह ये 7300 है, ठीक है, ये 7000 क्या है? 300 है, तो 7 तो पूरा है, लेकिन अगर इसमें हम 700 और मिला देते तो ये क्या हो जाता? 8 हो जाता, क्योंकि ये पूरा नहीं है, ठीक है। तो पूरा नहीं है तो जितना बच जाता है उसको हम अलग लिख देते हैं, ग्राम को ग्राम में लिख देते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि जैसे 7300 ग्राम है, तो हम जान रहे हैं 1000 में क्या होता है? 1 होता है। यहाँ 7300 है, 7000 मतलब कितना किलो है? 7 है, और 300 क्या बच गया? तो 300 क्या हो गया? ग्राम हो गया। इसमें अगर 700 और होता तो ये 8 हो सकता था। अब मान लीजिए 35,000 30 ग्राम है, 35,000 30 ग्राम है, तो इसमें कितना किलोग्राम है और कितना ग्राम होगा? 35,000 30 में कितना किलोग्राम होगा और कितना ग्राम होगा? 35 केजी और ग्राम 30 ग्राम। थैंक यू अंकिता जी। 35 किलोग्राम 30 ग्राम, बिल्कुल थैंक यू। तो सभी का जवाब आ गया कि 35 किलोग्राम होगा और 30 क्या होगा? ग्राम होगा। तो थैंक यू। तो इस तरह के सवाल आते हैं, कन्वर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ तक हम कब पहुँचेंगे? जब उनको वजन करना सिखा देंगे, ग्राम की समझ अच्छे से कर लेंगे, किलोग्राम की समझ अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा जवाब आया आपका। तो सभी का वही जवाब है 35 किलोग्राम 30 ग्राम। तो बच्चे भी ऐसा जवाब देंगे और कन्वर्ट करते जाएंगे, और ये आपको कंटिन्यू 2-4-5 दिन पढ़ाना पड़ेगा। अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग गतिविधि होती हैं, और जितना अधिक आप गतिविधि देंगे उतना ज़्यादा वो बच्चे सवाल अपने से बनाएंगे। बच्चों को अपने से ऐसा सवाल दे देंगे तो बच्चे 1000-2000 सवाल अपने से बनाकर ले आएंगे। क्योंकि मैंने जब इसे अपने क्लास में पढ़ाया था 5वीं क्लास में, समझाने के बाद जब उनको सवाल दिया था कि अपने से आपको किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, ऐसे सवाल तैयार करने हैं, ग्राम को किलोग्राम में बदलने वाले सवाल तैयार करने हैं, तो वो लोग 500 से ज़्यादा सवाल अपने से बना लिए थे जो किताब में नहीं था। बच्चे अपने से बना लेते हैं। तो लगभग आज का जो सेशन था हमारा लगभग पूर्ण हो गया है,
किन्हीं को कोई सवाल पूछना है तो बिल्कुल स्वागत है, या तो किन्हीं को कुछ और अपने विचार यहाँ रखने हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास अलग तरीका हो बताने का, और आप जब पढ़ा रहे हैं तो गतिविधि भी हो सकता है कि आपके पास अलग-अलग गतिविधि हो। तो जैसे आप लोगों को बताया भी गया है कि गतिविधि आप जितना भी भेज सकते हैं ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति को देखकर दूसरा व्यक्ति सीखता है। हो सकता है कि आपके विचार से दूसरे बच्चों का भला हो जाए, तो आपका जो गतिविधि है बिल्कुल उसको आप ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है? तो थैंक यू। तो देवाशीष सर के पास चलते हैं, और आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगा कि हमारे ज्ञानदूत साथी कुछ सवाल पूछें। आपसे बच्चे भी सवाल पूछते होंगे। इवन मेरे मन में सवाल हैं। मतलब सवाल ये है कि सबसे पहले तो कि सर, जब बच्चा भारी हल्का समझने लगता है कि पत्थर भारी है, रुई हल्की है, या कुछ और है, तो उसके बाद जो उसकी परिकल्पना जो होती है वो कितनी तैयार होती है? जैसे अपने अंकों के समय याद होगा जब हमने चर्चा की थी, तो उस समय ये चर्चा की थी कि हमने माचिस की तीलियों से अंकों का बंडल बनाते चले गए थे हम। तो उससे क्या हुआ था कि बच्चों को स्थूल स्वरूप में उस संख्या की परिकल्पना परिलक्षित होनी शुरू हुई थी, समझ में आनी शुरू हुई थी कि भाई आखिर 9 है क्या चीज? ये 9 दिखता ऐसा है, होता कितना है? तो उसी तरह से वजन में भी इस तरह का प्रश्न आएगा। तो मान लीजिए एक छोटा बच्चा अगर पहली का दूसरी का प्रश्न करता है उसमें, तो कि ये कितना भारी है सर? ये भारी तो है सर, ये 3 चीजें ले आए सर, अब कौन किससे कितना ज्यादा भारी है? वहां पे ऐसी परिकल्पना अगर बच्चा प्रश्न लेकर आता है तो क्या हमें वहां पे ग्राम किलोग्राम इंट्रोड्यूस करना चाहिए? यदि करना चाहिए तो पहली बार ग्राम किलोग्राम कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए सर? मतलब ग्राम वो समझेगा कैसे बच्चा? वो इकाई जी, नाम की चीज को, इकाई की परिकल्पना को शायद समझ सकता है कि चलिए एक हाथ का वजन इतना, 2 हाथ डाला तो वजन इतना, तो ये 2 हाथ हो गया। तो वो ग्राम को कैसे समझेगा सर? क्योंकि ग्राम दिखता नहीं है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर दिख रहे थे। इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जी, जी, थैंक यू सर। ये तो बिल्कुल, चाहे ये ये पहली का बच्चा हो या जी, इसी से एक जुड़ा सवाल हमारा था जी, कि आलोक सर ये बताइए कि ये जो पूरा मापन की जो चीजें हैं, ये फाउंडेशनल लर्निंग के बच्चों के लिए है या एडवांस के लिए है कि दोनों के लिए? सर ये दोनों के लिए है सर। क्योंकि जो क्यों अगर हम फाउंडेशनल लर्निंग की बात करते हैं तो ये जो हम 5,000 किलो, 5,000 ग्राम और 6,000 ग्राम पढ़ा रहे हैं, तो फाउंडेशनल लर्निंग में हम लोग को ये समझना चाहिए कि बच्चों को 5,000, 6,000 और 1,000 तक की संख्या पहचान पक्की तरीके से नहीं है। और जी, जी, दूसरी चीज यह है कि हमारा ये जो पूरा फाउंडेशनल लर्निंग है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने का कोर्स है कि बच्चे को एक जंप से दूसरे या तीसरे जंप तक ले जाना है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि अगर मान ले थर्ड, 3, 4, 5 के बच्चों को अगर हम किलोग्राम, 5,000, 6,000 ग्राम की बात कर रहे हैं, तो 5,000, 6,000 ग्राम में बच्चों के पास 5,000, 6,000 की संख्या की पक्की समझ है कि नहीं है। नहीं तो फिर किलोग्राम वाला वजन वाला कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बच्चे को प्रभावित करेगा। थोड़ा इसको हमको बिल्कुल, लगता है कि बिल्कुल सर। जमीनी सूक्ष्मता के साथ, क्योंकि आपने एक उदाहरण दिया कि आप अपने वर्ग के बच्चों के साथ यह किए, तो कहीं ना कहीं वो वर्ग 5 के जो बच्चे होंगे वो एडवांस लेवल के होंगे। अगर आप अ, सभी बच्चे नहीं हैं सर। माने जो बच्चे किए होंगे वो एडवांस के होंगे। जो जी, 5,000 ग्राम या 6,000 या 6,500 ग्राम बता रहे होंगे, वो जी, कहीं ना जी, कहीं 10 बच्चों में 3, 4 बच्चे वो एडवांस लेवल के होंगे जिनके पास संख्याओं की अच्छी पहचान हो। जी। आपका कहना बिल्कुल सही है सर। अगर हम बच्चों को 35,000 40,000 की बात कर रहे हैं, तो उनको 35,000 40,000 आना भी चाहिए। तो क्योंकि हमारा सेशन जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि धीरे-धीरे उसी पे हम बढ़ते गए हैं। क्योंकि इससे पहले हम जैसे पहेली के लिए अगर बात करें तो 100 तक गिनती उनको सिखा रहे हैं।
तो 100 तक की समझ कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी में अलग, तीसरी में अलग, चौथी में अलग, पांचवी में अलग। तो जितना भी गिनती सिखाया गया है, जहाँ तक का समझ स्थानीय मान की बात करें, जितना भी स्थानीय मान की समझ उनको विकसित की गई है, उसी तक हम अपने सवाल को रखेंगे। क्योंकि यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि काफी ज्ञानदुज साथी जुड़े हुए हैं और सर जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में ऐसा रखा। बिल्कुल आपको बच्चे अगर 5,000 तक ही जान रहे हैं, 5,000 तक समझ है पांचवी के बच्चों को, तो उससे आगे का सवाल तैयार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद की संख्या वो नहीं पहचान पाते। और दूसरी बात ये है कि अगर बच्चे को 100, 500, 1,000 तक आप सिखा दिए हैं, 10,000, 1,000 तक आप सिखा चुके हैं, तो धीरे धीरे उनको 10,000, 1,00,000, 10,00,000 सीखने में कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं आने वाली। अगर उनको कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर रहे हैं शुरू से, इकाई से, दहाई से, सैकड़ा से अगर समझ विकसित कर रहे हैं, जैसे हम शुरू में बंडल की बात करते हैं, तो बंडल अगर बनाना उनको सिखा रहे हैं, तो हम उसको बार बार अब ये नहीं सिखाएंगे, जैसे 10 का बंडल बना देंगे, 100 का बंडल भी बना सकते हैं, 1,000 का भी बना सकते हैं, लेकिन अब 10,000 का बंडल उनको बनाने की आवश्यकता नहीं है, या तो 1,00,000 की बंडल बनाने की आवश्यकता उनको नहीं है, 10,00,000 का बंडल वो नहीं बनाएंगे। फिर क्या होता है कि जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तो बच्चे उस चीज को समझने लगते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद की बात है। और आपका कहना बिल्कुल सही है सर, कि बेसिक उनको सिखाना है अभी, तो शुरू से जैसा हल्का और भारी, और इसके सीख जाने के बाद ग्राम किलोग्राम की समझ विकसित करें। और एक चीज ये है कि बिल्कुल अगर तराजू उपलब्ध है, तो उनको तौलने के लिए खुद ही दें, तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो तौल के सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कन्वर्ट करने की बात है, तो ये अगर उनको नहीं सिखाना है, तो हो सकता है कि नहीं सिखाना हो, क्योंकि पहले बेसिक नॉलेज जो है वही क्लियर करना होता है। अगर वो क्लियर कर दें तो ठीक है, ये जो कन्वर्ट करने वाली बात है, ये आवश्यकता पड़ने पर ही बताना है उनको। और जैसा सर देवाशीष सर कह रहे थे कि उनके सामने जो सवाल आता है कि जैसे लंबाई की बात करें, तो ये पेन इससे कितना लंबा है, पेन डंडा से कितना छोटा है, और वजन की बात करें तो पत्ती जो है, पत्ती हल्का है और पत्थर भारी है, तो कितना भारी है, दोनों के बीच का जो अंतर है, ये बताना हो तो उनको शुरू में कैसे बताया जाए। तो बिल्कुल सर ऐसा होता है, लेकिन पहली और दूसरी में शायद ऐसा सवाल नहीं आता, लेकिन तीसरी से आने लगता है तो सवाल। और उसी समय जब बच्चे तैयार हो जाते हैं, तो ग्राम और किलोग्राम की बात उनके सामने रखी जाए तो वो अच्छे से समझेंगे। हालाँकि पहली और दूसरी के बच्चे, मुझे नहीं लगता कि उनको इतना ज़्यादा बताना चाहिए। उनको जो यही बेसिक नॉलेज है कि कौन भारी है, कौन हल्का है, ये ज़्यादा ज्ञान कराया जाए तो ज़्यादा सही होगा। और कोई बच्चा, जैसे मैंने बताया कि कुछ एक्स्ट्रा माइंडेड होते हैं कि पहली में पढ़ रहे हैं और वो दूसरी, तीसरी का जानते हैं। दूसरी तक का भी कोर्स आराम से कर लेते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, तो वो अगर पूछते हैं तो बिल्कुल उनको आप बता सकते हैं। लेकिन जैसे क्या ताइनी सर कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए गिनती भी नहीं जान रहा है, तो किलोग्राम और ग्राम में उसको फँसाना नहीं चाहिए, और बच्चा अगर तेज़ है तो उसको बिल्कुल बता सकते हैं। और बच्चों के मन में ये सवाल बिल्कुल होता ही होगा कि ये इससे कितना भारी है, ये इससे कितना भारी है। जब वो बच्चा के मन में ये सवाल आ गया, तब हम ग्राम और किलोग्राम की बात आराम से उनके सामने कर सकते हैं। ठीक है आलोक सर? सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जी। ये जो गणित की जितनी भी गतिविधि या प्रोसेस आपने बताई है, उसका एक हमको लगता है जिस्ट, माने सारांश टाइप का, अगर आपके लिखित रूप में हमें प्राप्त हो जाए तो काफी अच्छा होता जी सर, मैं अभी सर से भी बात हुई थी, देवाशीष सर से, तो है। थोड़ा हाँ उसके लिए समय लगेगा हाँ सर, हाँ, लेकिन मैं समय जितना भी गतिविधि। जिस जी। हाँ, और मुझे लगता ठीक। है कि जैसे उसमें हम लोगों को थोड़ा ये भी सोचना चाहिए कि वर्ग एक के बच्चों के लिए क्या गतिविधि हो सकता है और कितना समय। नहीं, नहीं, वो जो गतिविधि हाँ तैयार किया जाएगा सर, तो वो जी। कक्षावार ही होगा, कि पहली के हाँ बच्चों के लिए गतिविधि, दूसरी के लिए तीसरी, और हाँ, कक्षावार भी हो सकता है और स्तर अनुसार भी हो सकता है सर। स्तर अनुसार क्योंकि भी हो कुछ सकता है बच्चे, जी। जी, तीसरी के बच्चे हैं तो हो सकता है कि वो पहली का नहीं जाने। वो जैसे आप हाँ लोग हाँ डाले थे सर, आकलन करने के लिए डाला गया है इसमें, इसका प्रथम के द्वारा जो डाला गया है कि कहानी स्तर का कौन है, शब्द स्तर का कौन है, कौन हम्म, भाग जान रहा है, कौन घटाव स्तर का है, तो उस हिसाब से भी गतिविधि तैयार किया जा सकता है सर। जी जी। और उसको कोशिश करूंगा सर लिखने का। हम्म,
सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर से चीजों को बताया और कैसे बच्चों के अंदर किस समय पर कौन सा विचार डालना है उस पर भी आपने स्पष्ट किया जब बच्चों के अंदर प्रश्न जागृत हो। किन्हीं ज्ञान दूत को साथी को कोई भी सवाल पूछना हो तो बस 2-3 मिनट अंतिम सर से हम निवेदन करेंगे, रुक जाएं और कोई भी सवाल हो तो कृपया खुलकर पूछें। वजन को लेकर किन्हीं के पास कोई प्रश्न हो तो आप, या फिर अगर सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए तो आप चैट बॉक्स में लिख दें कि भाई आप थैंक्स लिख सकते हैं, तो हम समझेंगे जब 10-12 लोग थैंक लिखेंगे तो हम समझेंगे कि सब कुछ डन है। तो कम से कम धन्यवाद या थैंक्स लिख दें आप। यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और आपको अगर नहीं पूछना है तो आप नो भी लिख सकते हैं। अब बिल्कुल संवाद हमारा बना रहना चाहिए और सारे, हाँ ठीक है, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि आज की कक्षा सफल रही और विषयों को लोगों ने अच्छे से समझा है और सर का ऐसे ही हमारे ऊपर मार्गदर्शन बना रहेगा, आलोक सर का, और आलोक सर से हम नई नई चीजें सीखते रहेंगे। और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से समझाया चीजों को सर, और साथ ही मैं सभी साथियों को धन्यवाद करूंगा जुड़ने के लिए। विनोद सिंह सर को धन्यवाद, कात्यायनी सर को धन्यवाद, हमारे साथ दिल्ली से भी एक मार्गदर्शक सर जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिनेश सर का, और आलोक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये क्लास धन्यवाद, बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू।